रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके मतलब की कक्षाएं यूं ही आपको मिलती रहें। भाई, परीक्षाओं के मद्देनजर चल रहा है पत्र लेखन का सिलसिला। मेरी क्लासेस अभी लगातार पत्र लेखन को लेकर हैं। परीक्षाएं करीब हैं और पत्र लेखन का एक प्रश्न अनिवार्य रूप से होता ही है, इसलिए मैंने औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों का एक अच्छा खासा बैंक बना लिया है आपके लिए। वहां जाइएगा और देख लीजिएगा, बहुत सारे पत्र आपको मिल जाएंगे, औपचारिक भी और अनौपचारिक भी। तो आज आइए देख लेते हैं ऐसा ही एक पत्र। आज का पत्र है शाला के वार्षिक उत्सव का विवरण देते हुए मां को पत्र। जी हाँ, आप रहते हैं छात्रावास में यानी कि हॉस्टल में, और आपके यहाँ स्कूल में बहुत ही खूबसूरत सांस्कृतिक कार्यक्रम वार्षिक उत्सव हुआ है, एनुअल फंक्शन हुआ है। आप अपने घर पर माँ को पत्र लिखकर इस फंक्शन के बारे में, इस कार्यक्रम के बारे में बता रहे हैं। कैसे बताएंगे, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हमें मार्जिन का ध्यान रखते हुए अपना स्थान जहां से पत्र लिख रहे हैं उसका संक्षिप्त पता देना होता है, फिर तिथि लिखनी होती है, फिर संबोधन लिखते हैं और फिर अभिवादन लिखते हैं। ये पत्र का पहला हिस्सा हुआ। तो देखिए कैसे लिखेंगे। पहले आप छात्रावास, आप वहां हैं, मैंने बताया हॉस्टल में आप हैं, सैनिक स्कूल अंबिकापुर छत्तीसगढ़, यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं रहकर। आज अपनी तिथि डाल दीजिए, 18 जनवरी 2025 मैंने डाला है। आप अपनी जो भी डेट है उसे अपडेट कर दीजिए। पूज्य मां सादर चरण स्पर्श, ये हो गया हमारे पत्र का पहला हिस्सा, जो कि हमने मार्जिन से लगाकर एक के नीचे एक लिख दिया। सीबीएसई का फॉर्मेट यही होता है पत्र लेखन का। जी हाँ, तो औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लेखन में अलग अलग चीजें होती हैं। अभी हम देख रहे हैं अनौपचारिक पत्र, ये ध्यान रखिएगा। दूसरे हिस्से में हम लिखते हैं वो बात जिसके कारण हम पत्र लिख रहे हैं, या जो पत्र लिखने का हमारा विषय है ना। तो हमें विषय मिला है वार्षिक उत्सव के बारे में माँ को बताना है। तो आइए देख लेते हैं कैसा लिखेंगे। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, आपकी कुशलता की कामना ईश्वर से करता हूँ। मेरे स्कूल में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया था। इसमें देश का गौरव थीम थी। देखिए, एक थीम पर बेस्ड वार्षिक उत्सव था जिसका विषय था, थीम थी देश का गौरव। मैंने इस अवसर पर प्रस्तुत नाटक में शहीद भगत सिंह का किरदार निभाया था। मेरे अभिनय की खूब तारीफ हुई। इस प्रस्तुति में सभी बच्चों ने भारत के गर्व कहे जाने वाले महान व्यक्तित्वों के जीवन प्रसंग से संबंधित कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें गीत, नृत्य, नाटक और भाषण भी शामिल थे। माँ, इस कार्यक्रम से मैंने भारत के गौरवशाली इतिहास को जानने की कोशिश की है। यह वाकई गौरवशाली है। मैं जब छुट्टियों में घर आऊंगा तो सारी तस्वीरें देखेगा। आपकी बहुत याद आती है। आपके हाथों का बना खाना खाने के लिए तरस गया हूँ। जल्दी ही घर आऊंगा, अपना ध्यान रखना। पिताजी को सादर प्रणाम, गुड्डी को प्यार। पत्र की प्रतीक्षा में आपका पुत्र नीरज। तो देखा आपने, ये पत्र का दूसरा हिस्सा हो गया है ना। यहाँ पे आपने अपनी बात लिख दी और ये आखिर में आपने अपने बारे में अपना नाम लिख दिया, संबंध आपका। माँ को पत्र लिख रहे हैं तो आप पुत्र हुए, तो आपका पुत्र नीरज। तो इस तरह से आपने पत्र लिखा। कितना प्यारा पत्र है ना। और देखिए कितनी अच्छी तरह से अपने देश के वार्षिक उत्सव का वर्णन यहाँ पर किया है बच्चे ने। और हमें जब पत्र लेखन करना होता है ना, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी भाषा बहुत ही सभ्य और शालीन हो, और हम विवरण संक्षिप्त में जितने अच्छे तरीके से दे सकते हैं वो हमें कोशिश करनी चाहिए। और यहाँ आपने देखा कि एक पूरा विवरण उन्होंने दे दिया देश के प्रति,
एक जज्बा पैदा करने वाला, एक देश के बारे में जानने समझने का अवसर प्रदान करने वाला ये कार्यक्रम था, जो उनके यहाँ वार्षिक उत्सव के रूप में हुआ था। उससे बच्चे में क्या-क्या परिवर्तन आए, उसकी सोच, उसकी विचारधारा, उसका देश के प्रति अनुराग कैसे प्रभावित हुआ, ये सब आपको यहाँ पे इस पत्र के ज़रिए पता चल रहा है। तो ये था प्यारा सा पत्र पुत्र नीरज की ओर से अपनी माँ को। तो इसी तरह से आप भी पत्र लेखन धीरे धीरे अभ्यास करते हुए सीखते चले जाएंगे। मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पत्र के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि यूं ही आपको मेरी कक्षाएं जल्दी जल्दी मिलती रहें। तो मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति हिंदी पद से अपनी काले मैम को। नमस्कार।